अंतरिक्ष में युद्ध अब कोई कल्पना नहीं रहा। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने चेतावनी दी है कि अंतरिक्ष से भारत पर कभी भी हमला हो सकता है और यह हमला कोई और देश नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी देश चीन की तरफ से होने की संभावना जताई है। फिल्मी पर्दे पर दिखने वाली ये जंग अब हकीकत के करीब पहुंच चुकी है। आज के दौर में अमेरिका, रूस, चीन, भारत जैसे बड़े देशों के अलावा अन्य देश भी अंतरिक्ष में तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में भविष्य में स्पेस वॉर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जरा सी चूक एक बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। तो आइए जानते हैं कैसा होता है स्पेस वॉर और अगर अंतरिक्ष युद्ध हुआ तो क्या नुकसान होगा और सबसे अहम सवाल, स्पेस वॉर से निपटने के लिए भारत की क्या तैयारी है। भविष्य में सीधे सीधे सेनाएं भले ही आमने सामने ना हो, लेकिन युद्ध का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। बता दें कि भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने अंतरिक्ष में रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में वैश्विक शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का पूरी दुनिया पर असर पड़ने वाला है। चौधरी ने कहा कि भारतीय वायुसेना जल्द ही एयर एंड स्पेस फोर्स में तब्दील हो जाएगी। इसे लेकर अब अंतरिक्ष आधारित हथियारों की चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में अमेरिका द्वारा संदिग्ध चीनी गुब्बारे और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराने की घटना को ऐसे ही युद्ध के छोटे स्वरूप में देख सकते हैं। इस बात की भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध और चीन ताइवान के बीच जारी तनाव की परिणति भी स्पेस वॉर के रूप में हो सकती है। किस बात का है डर? दोस्तों, नवंबर 2021 में रूस ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च कर अपने ही सैटेलाइट को नष्ट कर दिया था। सैकड़ों की संख्या में इसके टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए थे। अमेरिका 2008 में और चीन 2007 में ऐसा कारनामा कर चुके हैं। 2007 में जब चीन ने अपने ही मौसम उपग्रह को नष्ट किया था, तब अमेरिका और दूसरे देशों ने चीन की इस हरकत की काफी आलोचना की थी। 2013 में भी चीन ने पृथ्वी की कक्षा में रॉकेट दागा था। दरअसल सैटेलाइट को नष्ट करने के बाद जो कचरा उत्पन्न होता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके साथ ही यदि किसी दूसरे देश के सैटेलाइट को नुकसान पहुंचता है तो निश्चित ही स्पेस में वॉर की स्थिति बनते देर नहीं लगेगी। आउटरनेट विशेषज्ञ एवं संयुक्त राष्ट्र में पॉलिसी अधिकारी सिद्धार्थ राजहंस का कहना है कि भविष्य में बड़ा वॉर स्पेस के लेवल पर ही होगा। हमने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, लियो और मियो ऑर्बिट को सैटेलाइट से भर दिया है। ये बहुत ही पेचीदा मसला है। अमेरिका ने अपनी खुद की स्पेस फोर्स बना ली है। इससे जाहिर है कि यूएस ने इस मुद्दे को काफी गंभीरता से लिया है। स्पेस वॉर के लिए भारत का पड़ोसी देश चीन अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। दरअसल अंतरिक्ष में मौजूद तमाम देशों के सैटेलाइट्स में से वर्तमान में चीन के लगभग 700 सैटेलाइट मौजूद हैं और इसमें से 347 चीनी सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की हैं, जो कि खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में इस देश की मदद करते हैं। जिस गति से चीन ने अपने अंतरिक्ष अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है वो चौंकाने वाला है। चीन की इन सफलताओं ने अमेरिका में हलचल मचा दी है। इसे अमेरिका में एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। चीन के मंसूबों पर संदेह। नासा के वर्तमान प्रशासक बिल नेल्सन ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके अनुसार साल 2022 में चीन ने 60 से ऊपर तक के अंतरिक्ष प्रक्षेपण किए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कहना असंभव नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में चीन हमसे कह दे कि यहां से दूर जाओ, ये हमारा इलाका है। दोस्तों, आपको बता दें कि अंतरिक्ष में भारत की यात्रा की शुरुआत उस समय हुई जब 1975 में उसने आर्यभट्ट नामक पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। रोहिणी, एप्पल, भास्कर आदि उपग्रहों ने इस यात्रा को और आगे बढ़ाया। 1982 में भारत ने इनसैट 1A के नाम से पहला बहुउद्देशीय संचार और मौसम विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया। 2022 में कल्पना 1 के नाम से भारत ने पहला ऐसा उपग्रह लॉन्च किया था जिसे इसरो द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा भारत ने एजुकेशन, मौसम, कम्युनिकेशन समेत विभिन्न उपग्रह लॉन्च कर लिए। चंद्रयान और मंगलयान भी इसी कड़ी का हिस्सा है। हम किसी से कम नहीं, ये भारत ने दिखा दिया है। भारत ने 27 मार्च 2019 को अंतरिक्ष में मार करने वाली एंटी सैटेलाइट मिसाइल का भी सफल प्रयोग किया। इंडियन मिसाइल ने प्रक्षेपण के 3 मिनट के भीतर ही 300 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में अपने ही माइक्रोसैटार सैटेलाइट को मार गिराया। इतना ही नहीं, 11 जून 2019 में सरकार ने अंतरिक्ष युद्ध की तैयारी के तहत ही नई एजेंसी डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी बनाने की मंजूरी दी थी। भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। ये 1470 से 6126 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सैटेलाइट की तरफ बढ़ती है।
ये घटना अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते रुतबे को दर्शाती है। साथ ही इससे भारत के इरादे भी जाहिर हो गए हैं कि वो इस तरह के किसी भी युद्ध का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत के ही पास है। भारत का इसरो दुनिया का सबसे जुगाड़ू संस्थान है। हम एक ही रॉकेट से पेलोड छोड़ते हैं और श्रीहरिकोटा में फिर लैंड करवाकर इंडस्ट्रियल डिजाइन के बाद उसका रीयूज करते हैं। इसरो का मुख्य फोकस रडार डिटेक्शन, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग पर है। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी भारतीय सेना ने एरियल रिमोट सेंसिंग की मदद ली थी। रिमोट एंटी सैटेलाइट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट की स्थिति बदल सकते हैं। यदि भारत के सैटेलाइट को खतरा हो तो इसरो के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे 24 घंटे सैटेलाइट का सर्विलांस चलता रहता है। यदि सैटेलाइट लॉक होता है तो हम उसे डिटेक्ट भी कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न अर्थ ऑर्बिट में 5500 से ज्यादा सैटेलाइट चक्कर काट रहे हैं। इनमें सर्वाधिक 3135 कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, जबकि 1052 अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए हैं। इनमें सर्वाधिक 2926 सैटेलाइट अमेरिका के हैं, जबकि भारत के 50 से ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में मौजूद हैं। अंतरिक्ष में जारी होड़ का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 21वीं सदी की शुरुआत में सिर्फ 14 देशों के सैटेलाइट ही अंतरिक्ष में थे, लेकिन मात्र 2 दशकों के भीतर सैटेलाइट संचालित करने वाले देशों की संख्या बढ़कर 100 से ज्यादा हो गई है। कई अन्य संस्थाएं भी ये काम कर रही हैं। दुनिया में कुछ समय पहले तक केवल रूस के पास स्पेस फोर्स थी। इसके बाद चीन और अमेरिका ने भी खुद को स्पेस वॉर के लिए तैयार किया। इस विषय की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि अमेरिका इस तरह के संभावित युद्ध से निपटने के लिए स्पेस फोर्स का गठन कर चुका है। इस वक्त ASAT वेपन सिस्टम अंतरिक्ष में सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है। हमारी दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी महत्वपूर्ण हो गई है, अब तमाम देश सैन्य के साथ नागरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सैटेलाइट्स पर निर्भर है। ऐसे में दुनिया के सभी देश इस होड़ में लगे हुए हैं कि वो इतना ताकतवर हो जाएं कि दूसरे देश से बीच जंग की स्थिति बनती है तो वो उस देश के सैटेलाइट को नष्ट कर पूरे मिसाइल सिस्टम को ही फेल कर दें। और दोस्तों, इसी काम के लिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाया जाता है। हालांकि अब तक किसी भी देश ने इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया है। आइए जानते हैं कितने तरह के होते हैं एंटी सैटेलाइट हथियार। एंटी सैटेलाइट वेपन को 2 तरह से बांटा जा सकता है। एक वो हथियार जो काफी ताकतवर तरीके से हमला करते हैं। एंटी सैटेलाइट हथियार काइनेटिक ऊर्जा का फायदा उठाकर उसकी सैटेलाइट से टक्कर कराकर खत्म कर दिया जाता है। वहीं दूसरे प्रकार है नॉन काइनेटिक हथियार, यानी वो हथियार जिसमें किसी तरह के मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि साइबर अटैक किया जाता है। सैटेलाइट्स को लेजर के जरिए बेकार कर दिया जाता है। ऐसे हमले हवा, धरती की निचली कक्षा या फिर जमीन से भी किया जा सकता है। एंटी सैटेलाइट मिसाइलों के मामले में टॉप पर है अमेरिका। अमेरिका के पास मौजूद अंतरिक्ष में सैटेलाइट को निशाना बनाने वाली मिसाइलें इतनी ताकतवर है कि ये अंतरिक्ष में काफी दूर सैटेलाइट को भी अपना शिकार बना सकती हैं। इसके अलावा अमेरिका इन एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स को अपने डिफेंस सिस्टम के साथ भी तैनात कर सकता है। इस देश का दावा है कि उसकी मिसाइल रक्षा प्रणाली लंबी दूरी की मिसाइलों से बचाने के लिए है। सबसे बड़ा सवाल है, अगर स्पेस वॉर हुआ तो क्या होगा। बता दें कि लो अर्थ ऑर्बिट में बड़ी संख्या में सैटेलाइट मौजूद हैं। अगर इन सैटेलाइट पर हमला होता है तो कई तरह की दिक्कत हो सकती हैं। नेविगेशन सैटेलाइट पर अटैक हुआ तो मोबाइल की जियो लोकेशंस खत्म हो जाएंगी। नॉर्मल पैसेंजर फ्लाइट्स पर भी असर पड़ेगा और माना जा रहा है कि इससे हाई स्पीड रेल नेटवर्क के भी जाम होने की आशंका बढ़ जाएगी। इसी तरह स्पेस वॉर से काफी असर पड़ेगा। और अगर स्पेस वॉर हुआ तो सबसे पहले मिलिट्री सैटेलाइट्स को टारगेट किया जा सकता है। मिलिट्री सैटेलाइट्स के जरिए वॉरशिप, फाइटर प्लेन्स और दूसरे एडवांस वेपन्स को डेटा और लोकेशन मिलती है। ऐसे में अगर सैटेलाइट्स नष्ट हो गई तो फाइटर एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल्स टेक ऑफ नहीं कर सकेंगे। अगर सीक्रेट सैटेलाइट पर अटैक हुआ तो पूरी मिलिट्री सिस्टम कोलैप्स होने की संभावना बढ़ जाएगी। माना जाता है कि इस दौरान स्पेस मिलिट्री का इस्तेमाल होता है, जो अंतरिक्ष में दूसरे देशों के खिलाफ कारगर हथियार है। तो दोस्तों, आने वाला समय भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।